अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं अपनी बेटी के लिए कोरोना का कुछ लेक्चर रिकॉर्ड कर लगा था ताकि वो डिजिटल ड्राइंग कर सके। तो सोचा क्यों ना ये सब दोस्तों के लिए किया जाए। तो इसलिए हम आज इसके बेसिक टूल से आगाज़ करते हैं। डेली जो है हम इसको अपडेट करते जाएंगे। होपफुली आपको डिजिटल ड्राइंग में और चीज़ों में काफ़ी सहूलत हो जाएगी। हम सबसे पहले कोरोना को ऑन करते हैं। कोरोना 2018 इंस्टॉल हुआ हुआ है 64 बिट। कोरोला 2 था जब से इसको इस्तेमाल करना शुरू किया 1988 से। अभी 21 भी यूज़ करते हैं। इस वक्त मेरे लैपटॉप में जो अवेलेबल है वो यही है, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं बेसिक टूल्स। हम पहले 01 पहले हम बेसिक टूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसको प्रो लेवल पे ले जाएंगे। पेपर साइज़ A4 है। हॉरिजॉन्टल हमें पेज चाहिए। लैंडस्केप में नंबर ऑफ़ पेजेस 1 चाहिए। CMYK के चाहिए, सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक। जितना भी प्रिंट मीडियम है वो सारा CMYK में होता है। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो RGB में होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में जो है टेलीविज़न ग्राफिक्स आते हैं, वेब ग्राफिक्स आते हैं। RGB रेड ग्रीन एंड ब्लू है। और प्रिंट मीडिया में जितने भी डेस्कटॉप पब्लिशिंग है वो सारी आती है। इसमें CMYK सियान मजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर इस्तेमाल होते हैं। जो प्रिंट मीडिया है इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसकी 72 है। प्रीव्यू इसका हम इन्हांस रखते हैं और इसको हम ओके कर लेते हैं। हमारे सामने एक पेज आ जाता है। सबसे पहले इसका पिक टूल है। पिक टूल क्या काम करता है, हमें उसको सेलेक्ट करने में, उसकी पोजीशन करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में हमें हेल्प आउट करता है। फॉर एग्जांपल हमने एक रेक्टेंगल लगाया। जब हम सेलेक्ट टूल की मदद से इसको किसी भी इधर कॉर्नर से पकड़ छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, इसको पकड़ के मूव कर सकते हैं, इसका साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं। तो हम पिक टूल की मदद से इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इसको दो साइड से छोटा करना चाहते हैं, आप शिफ्ट दबाएंगे और आप छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा। आप इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा दोनों साइड से। अगर आप कंट्रोल दबाएंगे तो ये आप इसको उसी स्केल पे प्रोपोर्शन में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। शिफ्ट की मदद से अगर आप दबाएंगे, शिफ्ट दबाएंगे और इसको कॉर्नर छोटा करेंगे तो ये चारों तरफ से छोटा होता चला जाएगा। तो ये पिक टूल का काम है। अभी हम आते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ जिसे हम शेप टूल कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे शेप टूल। हमने फ्री हैंड ड्राइंग ली है, हम इसे ड्रॉ करते हैं। अगर आप इस ड्राइंग को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप शेप टूल पे आते हैं। आप देखें सारी स्क्रीन आपकी जो है वो नोड्स में आ गई है। हम F4 प्रेस करेंगे ताकि हमारा वर्क एरिया हमें जूम हो जाए। अब जब हमारी ये ड्राइंग जो है ये नोड्स में कन्वर्ट हो गई है, हम किसी भी नोड को पकड़ के मूव कर सकते हैं। जब हम नोड्स पे आते हैं तो साथ ही हमारे यहाँ पे कुछ टूल्स एक्टिव हो जाते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके दरमियान में अगर एक डबल क्लिक करूँगा तो उसकी मदद से मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ और इसको शेप भी कर सकता हूँ। इसके जो एरोज़ हैं इनकी मदद से मैं इसको दोबारा से डी शेप या शेप कर सकता हूँ। इसके किसी भी नोड को पकड़कर मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ और उसके एरोज़ की मदद से हम उसको मॉडिफाई मज़ीद करते चले जाते हैं। कोरल ड्रा जो है एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है और जिसकी मदद से हम बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। अभी हम इसको जो भी शेप देना चाहें हम शेप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से इस नोड को पकड़ा, हम यहाँ पे ले आए। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक फेस बनाना आप चाहते हैं तो आपने सिंपली यहाँ इस एरिया को जूम कर लें और यहाँ पे हम एक फेस डेवलप करते हैं। हम आए इस टूल पे, सबसे पहले हमने आईब्रोज का एक नोड लगाया, उसके बाद हमने आँख का नोड लगाया, उसके बाद हमने इस आँख वाले नोड को पकड़ कर थोड़ा आगे किया, फिर हमने एक नोड और लगाया, इसे हमने नाक डेवलप किया,
इसके बाद हमने नाक डेवलपमेंट के बाद हम अभी एक रफ ड्राइंग कर रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। हम जो है उसको आसानी के साथ जो फेस की जो शक्ल है वो दे सकते हैं। अगर आप देखें तो आप यहाँ पे आप चिन्ह बनाना चाहते हैं, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम इस चिन्ह को ऊपर ले जाते हैं, हम उसको आसानी के साथ जो है हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसमें कलर फिल नहीं कर सकते। अगर आप कलर फिल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम दो पॉइंट्स को जो उसका ब्लीड पॉइंट है उनको आपस में ज्वाइन करा दें। हम सिंपली इसको पकड़ेंगे और जब इसके साथ लाएंगे, अब हम इसमें अगर कोई माउस के लेफ्ट बटन से या राइट बटन से क्लिक करेंगे तो हम आसानी से इसके अंदर कलर फिल कर सकते हैं। अगर आप इसको मज़ीद मॉडिफाई करना चाहते हैं, आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से इसको कट कर लें, डिलीट करें, यहाँ से आप इसको पकड़ें, यहाँ पे ये कहता है कि हमने इसको ब्रेक कर्व करना है। हमने ब्रेक किया उसके और हम कुछ पॉइंट्स को डिलीट करते हैं ताकि हम जो फालतू पॉइंट्स हैं उनको कम करके आप यहाँ पे नई लाइन भी जनरेट कर सकते हैं। फ्री हैंड लाइन लें, अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको करेंगे तो ये ज्वाइन हो जाएगी। अगर किसी चीज़ को ज्वाइन करना चाहेंगे तो मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा कि हम ड्राइंग को ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। अच्छा, इसको हम डिलीट कर देते हैं, डिलीट किया। अगर हम फ्री हैंड में एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, अगर हम चारों लाइनों को पकड़ें और हम इनको आपस में कंबाइन कंट्रोल एल कर दें तो ये कंबाइन हो जाती हैं, कंट्रोल एल या कंबाइन के ऑप्शन से। अब हम F4 दबाते हैं ताकि हमारा जो प्रीव्यू है वो हमारे नज़दीक आ जाए। अब हम शेप टूल की मदद से इन लाइंस को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। ये दो लाइनें ज्वाइन नहीं है, इनको ज्वाइन पकड़ा और यहाँ से आके ज्वाइन टू कर्व्स हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। बहुत आसान है। हम अगर एक लाइन, अभी हम फ्री हैंड ड्राइंग ही सीख रहे हैं, हमने एक लाइन लगाई और अब हम इसको शेप देना चाहते हैं। हम आए अपना शेप टूल पे, F10 इसकी शॉर्ट की है, कहीं पे भी लाइन पे डबल क्लिक करेंगे, फिर जहाँ डबल क्लिक करेंगे नोड्स ऐड होते जाएंगे। Just double click on the line और आप इसको जितना चाहें मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगर आप पहले वाले नोड को पकड़ें, यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व करेंगे, दूसरे पे आते हैं, हम फिर इसको कर्व में करते हैं।
नेक्स्ट पे आते हैं, फिर इसको भी कन्वर्ट करते हैं कर्व में। कोरल एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, और अगर आप इसकी लिमिट्स वगैरह की बात करते हैं तो इस पे कुछ भी किया जा सकता है, डिपेंड करता है आपकी स्किल लेवल क्या है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभी तो इलस्ट्रेटर और सारे इलस्ट्रेटर और कोरल ऑलमोस्ट एक ही तरह के सॉफ्टवेयर हैं। डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कोरल का और इलस्ट्रेटर का, इन डिज़ाइन का, इन सारों का एक ही मुकाम है। आप अगर इनमें से कोई एक भी सॉफ्टवेयर सीख जाएं तो बाकी सॉफ्टवेयर आपको आसानी के साथ खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके टूल सारा कुछ आपस में मिलता जुलता है। तो आप देखेंगे हमने जो एरोज बनाए थे, हम उनको कोई भी फ्लेम की शेप या हम उनको पानी की लहरों की शेप जो भी देना चाहें हम आसानी के साथ दे सकते हैं। अब इसकी ये लाइन है, हम इसको जो है इसको शेप दे सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने इसमें देखा कि हम शेप टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं। शेप टूल एक कमाल का टूल है जिसकी मदद से हम बहुत सारा काम कर सकते हैं। अभी हम प्ले कर रहे थे लाइन के साथ। लाइन के साथ खेलना ही एक काम है। इसमें कलर फिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इनको ज्वाइन करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप हर इंडिविजुअल को भी कर सकते हैं, और इसको यहाँ से पकड़ के इस पहले वाले से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कोई कलर फिल करेंगे वो कलर फिल हो जाएगा। माउस के लेफ़्ट बटन से इसके अंदर कलर फिल होता है, और अगर माउस का राइट बटन आप क्लिक करेंगे तो इसका लाइन कलर भी फिल हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसके क्रॉस पे आएंगे तो माउस के लेफ़्ट बटन से इसका कलर ऑफ हो जाता है, राइट बटन से इसकी लाइन ऑफ हो जाती है। हम इसके अंदर कोई कलर फिल कर देते हैं, कोई लाइट सा ब्लू कलर फिल कर देते हैं, ताकि इसकी पानी की जो शक्ल है, और इसकी लाइन को हम ऑफ ही रखते हैं। अच्छा, आप इसको सीधा करना चाहें, अगर हम माउस का एक लेफ़्ट बटन दबाएं तो उससे हम इसको स्केल कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दोबारा से ही माउस का बटन दबाएं तो हम इसको रोटेट कर सकते हैं, सीधा कर सकते हैं, जैसे हम करना चाहें उसकी मदद से। माउस का एक दफ़ा बटन दबाने से जो है पिक टूल सेलेक्ट करता है, दूसरी दफ़ा करने से हमें ये ट्रांसफॉर्म करने की सूरत देता है, जिसमें हम इसको रोटेट कर सकते हैं, इसको सीधा कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आप गाइडलाइंस ले लें तो आपको बहुत सहूलत के साथ आपको काम करने में मदद देगी। जो शेप टूल है ये कोरल के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी इफ़ेक्ट है। अगर आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिखा ए, और हम इसको ऑब्जेक्ट में जाकर कन्वर्ट टू कर्व्स कर लेते हैं। अब क्या होगा कि इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। अब हम इसको F4 प्रेस करके इसको शेप टूल की मदद से हम इसकी शेप चेंज कर सकते हैं कि हमने क्या से इसकी शेप को चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको कोई किंग बनाना चाहते हैं,
आप बहुत आसानी के साथ इसको मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके अंदर जितना काम करना चाहें आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। शेप टूल एक बहुत अच्छा टूल है, इसको अंडरस्टैंड करें। लेक्चर रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि आप इसको बार बार इस्तेमाल करें और इसको इस्तेमाल करना सीख सकें। अब इसका हम कलर चेंज, अच्छा अगर आप इसको इसमें से इसकी दूसरी तरफ भी इसको कुछ करना चाहते हैं तो रहेगा ये ए ही, लेकिन हम इसको जितना डी शेप करना चाहें, लोगो बनाना चाहें, आप इसके अंदर जो है शेप टूल को ऐड करते हुए आप सारे काम कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज जो है इसके बारे में अगर आपको क्वेश्चन करना चाहें तो आप मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर ही जो है, आप जहां से मैं ये लिंक शेयर करूंगा, आप उस पर कोई क्वेश्चन पुट करेंगे तो हम उसके मुताबिक अगले लेक्चर में इसकी उसके जवाबात भी दे देंगे और उसके में आपकी हेल्प कर सकेंगे। आज हमारा टूल था शेप टूल, कि शेप टूल की मदद से हम फ्री हैंड ड्राइंग कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आज की गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म होती है। अगले लेक्चर में फिर हम आएंगे और ड्राइंग के बारे में बात करें।